जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम सची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम पितृभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। हम हनुमते नमः। बम भैरवाय नमः। क्लीं कालिकाय नमः। ओम ह्रीं आपदाम भर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल ज्ञान गंगा प्रवाह, इसके माध्यम से कुछ बातें मनुष्य को जीवन भर याद रखना चाहिए। नियम के मार्ग में बढ़ने वाले को साथी खोजने की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि साथ मिल जाए तो ले लो, किंतु साथ की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। खासकर और विशेष तौर से आजकल के कलयुग में, इस कलयुग में भयंकर और भीषण वातावरण में संसार के गर्त से निकलने में सहायता करने वाले साथी बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि धोखा देने वाले साथी ज्यादा मिलेंगे। और काल के प्रवाह में आज जिसे मनुष्य अपना कहता है, वे सब के सब छिन्न भिन्न हो जाएंगे। आप खुद सोचो, इस जन्म के पहले भी तो आप कहीं न कहीं पे पैदा हुए थे, आपका परिवार भी होगा, किंतु आज उनके बारे में आप जानते तक नहीं, उनकी स्मृति भी नहीं है आपके पास कि वे भूखे मर रहे होंगे, तो भी आपको उनका पता नहीं। इसी प्रकार मृत्यु वर्तमान परिवार को स्मृति भी नष्ट कर देती है। पर मोहवश मनुष्य विचारता नहीं है, यानी कि मनुष्य को विचार करना चाहिए, यानी स्वार्थ से मन को हटाकर सत्कर्म और सामाजिक काम में लगाना चाहिए। समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता, किंतु हताश भी होने की जरूरत नहीं है। ईश्वर का आश्रय, गुरु का आश्रय जिसने ले रखा है, उसका उद्धार तो भगवान अवश्य करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कि शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसी होती है। मतलब शिक्षक खुद स्वयं जहां पर है वहीं पर ही रहता है, मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देता। इसी प्रकार सड़क, वो भी वहीं पर ही रहती है, परंतु दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देता है। ऐसा आपका व्यवहार होना चाहिए, तो ही आप जीवन में खुश रह पाओगे।
हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं दे सकते, यानी कि आशीर्वाद, दुआ वो हृदय से दी जाती है, हाथ से नहीं दे सकते हैं। और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं कह सकते हैं। और संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। इसलिए समझना चाहिए। भगवान को कैसे जान सकते हो? जैसे सागर के जल में हमेशा नमक विद्यमान रहता है, जिसको हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि सागर का जल खारा होता है। हम उसे आंखों से नहीं देख सकते कि इस जल के अंदर नमक है, परंतु जिह्वा में स्वाद जब टच हो जाएगा, नमक यानी समुद्र का जल जब अब हमारी जिह्वा में टच हो जाता है तो नमक की उपस्थिति का ज्ञान हो जाता है। उसी तरह सर्वव्यापी परमात्मा को भी केवल भक्ति और विश्वास से ही जाना जा सकता है, तर्क और विवेचन से नहीं, क्योंकि वह इन दोनों के परे है। इसीलिए उसे पराशक्ति कहा जाता है। और जब हम यह मान लें कि परमेश्वर सब जगह व्याप्त है, तो हम अपने हर कर्म को सत्य की कसौटी पर परख कर ही करो। हे प्रभु, आपके होने के अलौकिक एहसास को जीवन में हम हर क्षण महसूस कर सके, ऐसी प्रार्थना भगवान से करना चाहिए। यही सर्वोच्च प्रार्थना है, यही सबसे बड़ी प्रार्थना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।